सुंदरवन नाम का एक जंगल था। जंगल में राजा जी अपने दरबारी पक्षियों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां पर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपनी फरियाद लेकर आते हैं। तो बताओ, तुम दोनों की क्या समस्या है? अरे दरअसल महाराज, हम दोनों पास में ही रहते हैं। हमारे घर के पास एक आम का पेड़ है। मैंने कई सालों तक उसे पानी दिया है और बड़ी मेहनत करके उसे बड़ा किया है। कल जब शाम को मैं अपने पेड़ को पानी पिला रही थी, तभी मैंने देखा कि ये टुनटुनी चिड़िया चुपके से आकर अपनी टोकरी में मेरे आम भर रही थी। तो मैंने इससे जाकर कहा, अरे अरे, तुम मेरे आम क्यों चुरा रही हो? मैंने कितनी मेहनत करके इसको बड़ा किया है और तुम मेरे आम ले जा रही हो। अरे रुक, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या अनाप शनाप पक रही हो? पागल तो नहीं हो गई? अरे ये तो मेरे आम का पेड़ है, तो मैं ही लेके जाऊंगी ना इसको। इसमें भला चोरी कैसी? तुम बताओ, तुम यहाँ पानी लेकर क्या कर रही हो? महाराज, ये मेरे आम के पेड़ को अपना बताकर मुझसे लड़ने लगी और मुझे जान से मार देने की धमकी भी देती है। और महाराज, ये टूनी चिड़िया सरासर झूठ बोल रही है। उस आम के पेड़ को मैंने ही लगाया था। मैंने तो कई सालों तक उसे पानी देकर बड़ा किया, और जब उसमें आम आ गए तो मैं उसे तोड़कर घर ले जाने लगी। तभी ये टूनी चिड़िया मेरे पास आकर पानी डालने का ढोंग रचकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी और मुझसे जबरदस्ती लड़ाई करने लगी। दोनों चिड़िया की बात सुनकर राजा हरी तोता और सारे दरबारी सोच में पड़ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तुम दोनों ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात को साबित कर सके? नहीं नहीं महाराज, मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। जी महाराज, और मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। तुम दोनों का मामला बहुत पेचीदा है। मैं अपने दरबारी पक्षियों से इसके बारे में बात करता हूँ। ऐसा कहकर राजा हरी तोता अपने दरबारी मंत्री से चर्चा करने लगते हैं। इतने में तभी कालू कौवा बोलता है, महाराज, हमें कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? इन लोगों के पास तो कोई सबूत भी नहीं है। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपराधी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। बस बस बातें करने से कुछ नहीं होगा। कुछ सुझाव बताइए जिससे इस समस्या का हल निकल सके। इतना सुनकर सभी दरबारी पक्षी सोचने लगते हैं, लेकिन किसी को कोई हल समझ नहीं आ रहा था। तभी कालू कौवा बोलता है, महाराज, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैं आपको 2 दिन में अवश्य पता करके बताता हूँ। ठीक है कालू, तुम 2 दिन का समय ले लो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इसके बारे में जरूर पता लगा लोगे। तो तुम दोनों अभी के लिए यहाँ से जाओ। मैं अपना फैसला 2 दिन के बाद ही सुनाऊंगा। ऐसा सुनकर दोनों दरबार से चली जाती हैं। वहीं अब देखते देखते शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने घर में दोस्त कबूतर सिपाहियों के साथ बैठा हुआ था। कालू उन दोनों कबूतर सिपाहियों से कहता है, अब सुनो, एक काम करो। तुम में से एक टूनी और एक टुनटुनी के पास जाओ और उससे कहना, तुम्हारे आम के पेड़ से किसी ने आम चुरा लिए हैं और तुम्हारे पेड़ को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। ठीक है कालू भाई, हम जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सिपाही योजना बनाकर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं। इधर सिपाही जब टूनी चिड़िया के घर आता है, टूनी चिड़िया किसी काम से बाहर गई हुई थी और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया घर पर अकेली थी। कालू कौवे ने जो कुछ सिपाही को बताया था वो सब वो उसकी बेटी को बता देता है। वही दूसरा सिपाही टुनटुनी चिड़िया के घर पर जाता है और वहां भी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया को सब कुछ बता देता है। और थोड़ी देर के बाद तभी टूनी चिड़िया घर वापस आती है। अरे माँ सुनो, आज कबूतर सिपाही बता रहे थे कि हमारे आम के पेड़ से किसी ने आम चुरा लिए हैं और तो और पेड़ को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। अरे तो कोई बात नहीं, इसे मैंने तो बस पानी डाला था। वो आम का पेड़ हमारा है ही नहीं। चोर आम ले गया तो कोई बात नहीं, तो टुनटुनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो मानो बिल्कुल ठंडन गोपाल हो गई है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। कबूतर सिपाही छुपकर सब कुछ सुन रहा होता है और वही टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर पर आती है और सुनहरी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। क्या हमारे आम चोरी हो गए? मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगी।
अभी जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ और उसे सबक भी सिखाती हूँ। तुम परेशान मत हो बेटा। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आ जाती है और आम के पेड़ की ओर जाने लगती है। दोनों सिपाही सब कुछ छुपकर देख रहे थे और थोड़ी देर बाद आकर कालू कौवे को सारी बात बता देते हैं। धीरे धीरे अगली सुबह हो जाती है। सारे पक्षी दरबार में हाजिर होते हैं। आज कालू कौवे को फैसला सुनाना था। बताओ कालू कौवे, क्या तुम पता लगा पाए कि ये आम का पेड़ किसका है? महाराज, हो गया न्याय। टूनी सरासर झूठ बोल रही है। असली पेड़ की मालकिन ये टुनटुनी है, टूनी चिड़िया नहीं। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी है। कालू भैया, आपके पास ऐसा क्या सबूत है? रुको, तुम्हें सबूत चाहिए? अभी देता हूँ। दरअसल महाराज, कल शाम को मैंने दोनों सिपाहियों को टूनी और टुनटुनी के घर भेजा, ये कह करके कि आम के पेड़ से किसी ने आम चुरा लिए हैं और तो और उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया है। जब ये बात टूनी को पता चली तो इसने अपनी बेटी से कहा कि ये तो मुफ्त के आम थे, इसने तो बस पानी डाला था। क्यों टूनी चिड़िया, कहा था कि नहीं? इतना सुनकर टूनी चिड़िया हक्का बक्का रह जाती है। उसे मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। अरे महाराज, अरे वो मैंने क्या कहा टूनी, सच बोलो, अभी भी मौका है। मेरे सिपाही ने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी, इसलिए झूठ बोलेंगी तो कोशिश भी मत करना। और महाराज, जब ये बात टुनटुनी को पता लगी तो वो फौरन चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और तो और वो दुखी भी बहुत हो गई थी। महाराज, न्याय हो गया है कि ये पेड़ आखिर किसका है। वे की बात सुनकर राजा हरी तोता और सारे दरबारियों को सारा मामला समझ में आ जाता है और तो और सारे कालू कौवे की बात पर हामी भी भरते हैं। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे और महाराज का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने पेड़ से अपना आम लेकर अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहने लगती है।